10,000 रुपये देकर तसले में गाल के मैस का चौथ पे कुआ दे उन्हें भी बेच देंगे। अरे काम की जगह बुलावा ना, जिस चीज की हमने जरूरत है। हंसने की बात नहीं, वो दुख है। नाच लिया सोशल मीडिया का हरियाणा की का खासकर 50 पत्रकारों के पास मैंने कॉल करी, भाई रे इस देश में शिक्षा खत्म हो ली रे, रोजगार खत्म हो लिया, थारा साथ चाहिए। सूट बेचने वाले चले जाएंगे, ऐड करने वाले चले जाएंगे, काम की बात पर मात्र 3-4 आदमी आ रहे हैं। एक तो वीआईपी हरियाणा वाला, एक EC24 न्यूज पीसी, माफी चाहूंगा, एक गोल्डी गोयल छोटा लड़का, एक मेरा भाई मंजीत भारद्वाज। मतलब के नाश्ता देना जा लिया, जय गारंटी दूं 10-10 हजार रुपये गोज मंगा ली दुआडे तांगे ताले में ओलाना और दे भाई साहब, मैं ना बुलाया। काम की जगह पर काम के ठिकाने पर कोई को नहीं आता। सबसे बड़ी गुलामी तो यह है, इंदौर है ना, इंदौर है। सभा में बैठे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज सुन रही मेरी मात्र शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। और आजा गुड़िया, इस तो पकड़ा ना जा बेबे, एक बार आप सारे आप अपनी पोजीशन ले लो, क्योंकि रेडी हो। सबसे पहले तो जो आज का दिन है, आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 में एक महान पुरुष ने जन्म लिया था, जिनका पीछे फोटो लग रहा है, जिनके जन्मोत्सव पे आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, ज्योतिराव फुले जी। जिस इंसान ने उस वक्त जन्म लिया था, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, तालियों की जरूरत 1% भी नहीं है, सिर्फ मेरी बातों को सुनना और गौर करना। जिस टाइम पे जातिवाद हद से ज्यादा था, आप लोगों को पहले तो यह बताता हूं, उस टाइम हम गुलाम थे, अंग्रेजों का राज था। ऐसे हालात हमारे थे, जो दलित परिवार होता था उसके मुंह के आगे बाल्टी बांध दिया, अर्तेक पीपा जे उड़ीत है, उसकी पीठ पीछे झाड़ू बांध दिया करते। कुछ सनातनी इंसानों का यह कहना था, इनकी लार जमीन पे गिरगी तो जमीन दूषित हो जाएगी, और झाड़ू इस मारे बांधा करते, जहां इनके पैर रखे जाएंगे वहां से जमीन दूषित हो जाती है, अपनी दूषित जमीन को स्वयं साफ करते चलो। यह आप लोगों का जीवन था। इस चीज का आजादी चाहिए थी। आजादी के वक्त आज हम लोग अगर यह सोचते हैं तुम आजाद होते या थारी सब तो बड़ी भूल है, आज भी गुलाम हो। गुलामी वाली पहली बात तो यह बताऊं, 50 पत्रकारों के पास मैंने कॉल करी, भाई रे इस देश में शिक्षा खत्म हो ली रे, रोजगार खत्म हो लिया, थारा साथ चाहिए। सूट बेचने वाले चले जाएंगे, ऐड करने वाले चले जाएंगे, काम की बात पर मात्र 3-4 आदमी आ रहे हैं। एक तो वीआईपी हरियाणा वाला, एक EC24 न्यूज पीसी, माफी चाहूंगा, एक गोल्डी गोयल छोटा लड़का, एक मेरा भाई मंजीत भारद्वाज। मतलब के नाश्ता देना जा लिया, जय गारंटी दूं 10-10 हजार रुपये गोज मंगा ली दुआडे तांगे ताले में ओलाना और दे भाई साहब, मैं ना बुलाया। काम की जगह पर काम के ठिकाने पर कोई को नहीं आता। सबसे बड़ी गुलामी तो यह है, इंदौर है ना, इंदौर है, 10,000 रुपये देकर तसले में गाल के मैस का चौथ पे कुआ दे उन्हें भी बेच देंगे। अरे काम की जगह बुलावा ना, जिस चीज की हमने जरूरत है। हंसने की बात नहीं, वो दुख है। नाच लिया सोशल मीडिया का हरियाणा की का खासकर, रील बना लेंगे, गुंडागर्दी की गाड़ी घुमा लेंगे उल्टी सुल्टी, लेकिन जड़े काम की बात हो, को तक कान का फोन लाकर परेन बाहर लेकर जा को परेन थारा नाच जा लिया तम ना बेराओ। ये बालक कहते डरते होंगे कि एक बात मैं बताऊंगा,
ऐसे टाइम पर जी महान पुरुष का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जब जन्म लिया, कुछ सनातनी ऐसे थे, अगर दलित अपने कानों से मंत्र सुन लेता, उसकी कान में गर्म लोहा डाल दिया करते, हमेशा हमेशा के लिए उसके कानों को बंद कर देते थे। कोई दलित अपने मुख से अगर मंत्र बोल देता, जीभ काट दिया करते। या थी गुलामी। 20 दिन के प्यासे हो, प्यास लग रही हो, पानी पीना हो, पानी में भी फर्क हो यार, ता पानी नहीं पीने दिया करते। उस वक्त संघर्ष करते हुए ज्योतिराव फूले जी ने और इनकी धर्मपत्नी ने आप लोगों के लिए एक शिक्षा की अलग जगाई। अरे पढ़ोगे तो क्या मैं बनोगे, रे पढ़ लो रे, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। जो पढ़ जाएगा वो इस जाति धर्म से आगे कट जाएगा। ये अलग जगाते हुए आज आप उनको याद तो कर रहे हो। आज इस हरियाणा की हालत क्या है? अगर हम आवाज उठाते, हम बोलते हैं, हमारे पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो इस मारे खुश नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके हमारे जो राजा साहब है, सीएम साहब, कि वो जाट परिवार से नहीं। हम आप लोगों को कहता हूं भाई, जाट पे एक दो दो खूट जो ले रहे हूं मैं, खा कमा लेंगे, ये बाकी कट जाएंगे। इनमें एक भी जाट को गया, सिंगल भी जाट नहीं है इनमें कि ये कट जाएंगे। अब सुनो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे यहां जो नौकरियां निकालते हैं, इनका एक चेयरमैन है। पहला तो तुमने एक बात बता दूं, के धंधे चल रहे, चेयरमैन चुक्कर बना है। ये जो संघी है ना, संघी, पहले दो इनको 25 से 30 करोड़ रुपये रिश्वत। मैं चेयरमैन की 1% गलती नहीं मानता, गलत सोचता मैं। वो कैसे चेयरमैन भाई 25-30 करोड़ रुपये देगा हुआ कुर्सी था हुआ है। वो फिर क्या करे है, बाढ़ में जाओ हरियाणा और बाढ़ में जाओ थारे भारत। बिहार के बच्चे आते हैं 5-5 करोड़ रुपया में, जो A1 क्लास अफसर की नौकरी हो, पहला ही टेस्ट पढ़ा देगा, यो आओगा देख लो और मेरे नगद गाल जाओ। 10-12 उसने लगा दिया, उसके 50 करोड़ नगद हो गए। 25 तू कर्जा ना तारना था, जो देगा हुआ कुर्सी मिल ली। थारा हक नहीं मारेगा तो भाई की काक मारेगा? बेवकूफ से थारे मां बाप, बेवकूफ से हरियाणा की जनता जो बैठ कर अपने बड़का का तमाशा देखने लाग रही। इनका न्यूआ शांति नहीं, इनका कोई भी आवाज था लो, किसी भी मुद्दे की बात कर लो, इन चरप हुआ बात हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, आड़े तक थारा दिमाग बढ़ना ना देते। सोचने की बात, जो पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, आप लोगों को बता देता हूं, तुम्हारी हालत देख लो कैसी हो रही है। तुम्हारे को कवर करने के लिए थारी लोकल मीडिया तक नहीं आती। अब अंदाजा लगा लेना कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं लोग। हिंदुस्तान के अंदर तक पिछले 10 साल में 93,000 स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं। आने वाले टाइम में एक भी गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा और उन स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल बना देंगे। छोटे से बालक की नर्सरी के जी में पढ़ने वाले की फीस 15,000 रुपये, 5,000 रुपये देना पड़ेगा बस का किराया, 3,000 रुपये लग जाए। आज कौन सा डे, आज फलाना डे है। एक बच्चा स्कूल में 20 तक 25,000 रुपये महीने में पढ़ है, छोटा है बालक, और वे तुमने दिहाड़ी मजदूरी करके देने की थारी औकात नहीं रहे। औकात नहीं रहेगी तो थारे बच्चे रहेंगे अनपढ़, थारे बच्चा दोहरा काम किया रहेगा, कड़ा जाएंगे। आज तक किसी ने सवाल किया सरकार से, शिक्षा का हमारा हरियाणा का जो बजट है वो होना चाहिए 6%, और मेरा कितना है 0.02%। हिंदुस्तान का पूरे का जो होना चाहिए 6%, वो है 0.6%। ठेका खलवा लो कितने 1 मिनट में खोल दे हैं। दारू
आप लोगों को आने वाले वक्त में पेट्रोल पंप पे भी मिलेगी, होटल में भी मिलेगी, रेस्टोरेंट में भी मिलेगी। ये सरकार के ऑर्डर हैं, मेरे नहीं। दुख इस बात का है, ये जो बालक है, ये वे बच्चे हैं जो A1 क्लास अफसर की नौकरी लागने थे। क्या करिया इनके साथ सारे ने मिलाकर टोटल बताऊंगा मोटा मोटी बात, ये पढ़े लिखे ये आंकड़िया में बढ़ जा है। 2450 बालक A1 क्लास अफसर लागने थे। सरकार द्वारा वैकेंसी थी, वैकेंसी निकाल दी। उन वैकेंसिया में लगभग 600 650 बालक लिए होंगे, बाकी सारी वैकेंसी खाली छोड़ दी। ये वे बालक है, इनमें ऐसे बच्चे खड़े हैं 6 बार नेट क्लियर कर रहे हैं। होगा कोई सा बच्चा ऐसा या गुड़िया खड़ी होगी, आइए बेटा इधर आ, तो क्या बार नेट क्लियर गुड़िया तेरा, एक बार अपने मुंह तो बोल का बता। 6 बार मेरा नेट क्वालिफाई है, JRF क्वालिफाई, और JRF में मेरी ऑल इंडिया 12वीं रैंक है। शाबाश बेटा, ताली बजाने का नहीं। अब दुख सुनो, जिसकी ऑल इंडिया में 12वीं रैंक है वो हरियाणा लेवल के पेपर में फेल कर दी। भाई हम इस चीज पर भी संतुष्ट है, हमारे बालक फेल होने जोगे होंगे, क्वालिटी नहीं है इनमें। अमराज जी हां, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस बात में आप लोग बताओ सही है गलत। हमने वहां हमारे बच्चा ने जो पेपर दिया था उस पेपर को ऑनलाइन किया जाए, सारे हरियाणा को दिखाया जाए हमारे बालक में यह कमी थी, न्यू फेल करे। यह बात सही है गलत है? सही बात है। तो उस चीज ने भी नहीं मानती सरकार, न्यू कह को नहीं दिखाते, जाओ जड़ा डड़ा हांड लो। चेयरमैन के ये शब्द है, जित घूम सकते हो घूम लो, कुर्सी तुम्हारे बाप ने नहीं मेरे बाप ने दिलवा रखी है। अब दुख इस बात का है, बिहार का एक आदमी आके हरियाणा में कुर्सी पर बैठ के अपना राजपाट चला रहा है और हम सब बैठ के देखने लग रहे हैं। हमारे बीच में CM साहब श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं आप लोगों के कानों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, हम आप लोगों के विरोध में नहीं है, हम आप लोगों के समर्थन में हैं। हमारे बच्चों को नौकरी देके दिखाओ, हम तुम्हारे झंडे उठाओगे, हमारे बच्चों को नौकरी देके दिखाओ। सरकार से सीधम सीध बात है ये। लेकिन दुख इस बात का है, नायब सिंह सैनी जी हमारे जो इसी सैनी समाज के कोई नूर जिनके जन्मोत्सव पे हम इकट्ठे हुए हैं, अरे कम से कम इनके पद चिन्हों पे ही चल पड़ो। इन लोगों ने से आपको पाखंड से आजाद करवाया था, इन लोगों ने तो शिक्षा का आप लोगों को महत्व बताया था। आप अपने पूर्वजों की बातों पे नहीं चल रहे। अब इस लड़ाई को लड़ा कैसे जावे? याद इस मारे आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग नहीं है या पंचायत है। मीटिंग करा, पंचायत और मीटिंग में थोड़ा फर्क हो है। मीटिंग कमरे के अंदर हो, पंचायत खुले में हो जाए। आज ये जो बच्चे हैं आप लोग इस मारे इकट्ठे करें, न्यू बताओ इनका करा के, चाहते सारे इकट्ठे हो के काम कर दो, एक समाज तो संदेश दे दे भाई रे, पढ़ाई लिखाई करे तो कुछ नहीं मिलेगा। यूपी चले जाओ, 5-5, 10-10 हजार रुपया के इकट्ठे बंदूक खरीद लाओ और अपने एक बार के बाहर भेज दो, को अमेरिका बैठ जा, को रूस बैठ जा, जो भी आड़े ताकतवर उड़े तो फोन कर ही न धमकी दिए जाओ, कट दे 2 करोड़ 5 करोड़ मिल जाए। आधे सरकार तो दे दो, आधे आप रखो, थारी को पूछ पाड़ ले मन बता दियो। यो तो चल रहा है, इस टाइम पर चल के रहा है। यानी कि जिसके पास धन है, जो कार्य करने वाला है, उस तक तो धमकियां मिल रही हैं। सरकार रैलियां कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवान लग रही, दिन प्रतिदिन बेरोजगार हम होते जा रहे। हमारा एक ही नारा है भाई, शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ। इसी नारे को लेकर मैं ये कहता हूं संपूर्ण हरियाणा को जाग जाना चाहिए। अगर आज भी नहीं जागोगे ना, अपने बड़का न पैदा करने की कहते टाल मारियो ना पैदा करते गीठी में गुठा दे दियो, आ गई समाज रहने लायक नहीं रहेगा। अब एक जरूरी बात, यह लड़ाई आगे लड़ी के ऊपर जा। एक तो इन बातों ने, अरे मीडिया तुमने कवर नहीं करती, कोई बात नहीं, थारी भी तो गोजा में फोन होंगे,
तुम भी तो सोशल मीडिया चलाते होगे, अरे उस सोशल मीडिया पर तो अपनी आवाज ठा सको, थारे के मुंह का टेप लाग रही, गणा ने डरन्यू लगा है कदे जेल हो जा, मुकदमा लग जा, यो जेल से भी बुरा काम है तुम्हारे साथ। तुम आप अपनी पढ़ाई पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च करके और बेरोजगार घूमोगे, 10, 15, 20 हजार रुपया की नौकरी करोगे, इससे अच्छा तो जेल ही हो जाए, वो भी अच्छी है, वहां मुफ्त का खाना तो मिलेगा। यह हमारा वादा है। तुम्हारे से पहले जो भी तुम लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारे से आगे खड़े होंगे लुट खाने में, मुकदमा लगवाने में। लेकिन हम इस आंदोलन को गौर से सुन लेना, आगे चल के अगुवाई नहीं करेंगे। अगुवाई करोगे आप लोग, अगुवाई करेंगे छात्र, इस देश का जो असली भविष्य होते हैं, जिनको लगता है हम तो बच्चे हैं, माता पिता वाले हैं, हम तो छात्र हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सभी छात्र नेता थे, अपनी लड़ाई लड़ते थे। तुम्हारे को पहले कमजोर किया गया हरियाणा के अंदर से छात्रों के चुनाव बंद करके। तुम्हारी यूनियन होती थी, तुम्हारी ताकतें होती थी, छात्र नेता ने जो बोल दिया वो बातें मानी जाती थी। आज के टाइम पे हर कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी की तो टीम बड़ी पा सके हैं, आवाज उठाने की टीम नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं भाई, सच्चाई या भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जो ये खड़े हैं ना मंच पे, तुम A1 क्लास अफसर हो, तुम फैसला लो भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और फैसले ऐसे लो, आज 11 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक सब अपने काम लाग रहे हैं, खेता में लाग रहे हैं। जैसे ही सबके घर में गेहूं आ जावे, कणक आ जावे, जब तक तो आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी का दौरा करो, हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करो, सभी छात्रों को एकत्रित करो, और भाई जो अपना घर छोड़ने तैयार हो, पूरे हरियाणा की एक यात्रा निकालो। सरकार आप लोगों से मजबूत नहीं है, असली बात तो यह, सरकार नौकर है और जनता मालिक है। अगर घर छोड़ने को तैयार हो तो इस लड़ाई को लड़ना, वरना इतना ही कहना चाहूंगा, इस लड़ाई पर यहीं फुल स्टॉप लगा दो। अगर तुम इस लड़ाई को लड़ते हो भाई, हाथ ठाके सबसे पहले मैं थारी गैल हूं। इस लड़ाई में चाहे 1 साल लाग जाइयो, थारी गैल सब ताकत खड़े पाऊंगे। और जितना मेरा भाईचारा भाई थार तभी कहना चाहूंगा, एक छोटा बस स्टैंड पे की रोड़ा हो जाए, एक फोन पर तुम 500 भाइया न इकट्ठे कर लो। यह इसलिए लड़ाई यह है, सरकार की छाती का छाती बढ़ा के उड़े दिखाओ भाई किसमें कितना कालजा है, उड़े मेरा पट्टा रहे। लड़ाई लड़ी जा अगर हुकूमत के साथ हक की। ये थारे वे भाई हैं, वे बहन हैं जो अफसर लागने थे, आज देखो इनके क्या हालात कर दिए। इनकी गोद में किराया तक नहीं होता, इतनी गरीबी तपट का के यहां तक आए हैं। इन्हें सारी व्यवस्था अपने आप करनी पड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, आप रोड मैप बनाओ और आप तैयारी करो। और जितने मेरे बुजुर्ग बैठे, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, कोई किसी भी समाज से हो, इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई समाज नहीं है। बटोगे कटोगे, इस बात को जानते हुए सर्व समाज को साथ लेके हरियाणा के अंदर एक का मुद्दा है जो इस वक्त सबसे गंभीर है, वो है रोजगार और शिक्षा। और इन तभी बुरी बता दूं, ये तो सरकारी नौकरी लाग रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो नीचे बैठे हैं, न्यू का हमने कच्चे कर्मचारी कर दो, रोहतक PGI धरने तय। इन लोगों ने हाईकोर्ट से भी मुकदमा जीत लिया, जब भी इनकी कोई नहीं सुनता। कड़े गई वो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार। मेरे हाथ में PGI के अंदर 11 नंबर दुकान है भाई, 6 करोड़ का घोटाला कर रहा, क्या एविडेंस और प्रूफ तुम्हारे सामने बैठे इनकी जेब में है। इन्होंने साबित कर दिया 6 करोड़ का घोटाला हो रहा, को सुनने वाला नहीं है। छोटा घोटाला लग गया होगा, चपड़ासी भी कर दे ऐसा लागता होगा, बड़ा घोटाला सुनो ही 100 करोड़ रुपया का घोटाला कर रहा क्या रोहतक PGI में। और जिनने घोटाला कराया ना, वे इंक्वायरी अफसर बना रखे हैं, मतलब दूध की रोखाली बिल्ली ये बैठा रखी।
ये हमारे देश के हालात हैं। ये नुकसान लाग रहे हैं, या जो ठेका प्रथा इन्हें खत्म कर दो, ये ठेका प्रथा तो हमारा पेंडा छटवा दो। हम HKRN के माध्यम तक काम करना चाहो, हमने उस तरीके तक काम कर लेने दो। HKRN सरकार लेकर आई थी या इनकी खुद की पॉलिसी नहीं है? अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं, सरकार को चेतावनी देता हूं, मेरे पर मुकदमा दर्ज करके मैंने भीतर घेरो। अगर मैं सही कह रहा हूं तो इन बातों पर संज्ञान लो। एक और बात रोहतक PGI वाला तभी कहना चाहूंगा भाई, और जो धरने पर बैठे जितने छात्र इन तभी, तुम न्यारी जगह जाके बैठे हो, तुम पंचकूला बैठे हो, किसी ने न्यू नहीं बेरा, तुम बैठे करो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अपना धरना जितने भी परेशान है, चाहे को TGT आ रहा हो, PGT आ रहा हो, JBT आ रहा हो, HKRN आ रहा हो, सारे सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे हो, एक जगह इकट्ठे होकर धरना चलाओ, अपनी ताकत दिखाओ। कम से कम एक ऐसी जगह तो बना लो जरा 2000 आदमी परमानेंट बैठेंगे हो। आप लोग आपस में मीटिंग करना, और मीटिंग करके एक दूसरे के साथ मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर तुम्हारे जितने यारे प्यारे रिश्तेदार उन सबको इकट्ठा करो। न्यू कहा अगर रिश्तेदार यारे प्यारे दुख और सुखमा करे, यो दुख है। जितनी तुम्हारी संख्या होगी उतनी जल्दी सरकार तुम्हारी सुनेगी, वरना तुम्हारे हालत ये रहेंगे। और ये जो पढ़ने वाले, इनको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग ये उम्मीद छोड़ चुके हो और तुमने नौकरी नहीं मिल रहा है, या तुम बाहर निकाल दियो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तो अगली नौकरी भी तैयारी मत करना। जब पहली नहीं मिल रही, अगली नौकरी में भी तुम्हारे साथ सेम यही होगा जो अब हुआ है, क्योंकि तुम सरकार के दुश्मन बन चुके हो। या तो लड़ना सीख लो, या अपने घर बैठ जाओ, दो ही चीजें है। बिना रोए तो नुका अगर मां भी दूध ना पिया अगर, तो आप लोगों के पास अब इस वक्त एक ही रास्ता लड़ने का। हां, ये हमारी गारंटी, ये हमारा वादा है। मैं अरस शिकारा मेरे संपूर्ण भाईचारे के साथ आप लोग जो भी यात्रा निकालोगे, 100 गांव की निकालो, 500 गांव की निकालो, या 5000 गांव की निकालो, तुम उल्टे बेशक हट जाना, हम वापिस नहीं हटाएंगे भाई, ये गारंटी है। अगर टूट का अपने घर में बैठ गए, एक ही बात कहता हूं, न्यू मत सोच लेना तुम्हारी नौकरी गई है। तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी या तुम्हारे जो अगले बच्चे हैं, न्यू मान लियो उनका भविष्य तुम्हारे हाथ में, तुम पढ़े लिखे हो और तुम ही बैठ गए ना, तो आने वाले हरियाणा का भविष्य बैठ जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। तुम लोगों ने पी रखा, अपनी दाढ़ दिखाओ। अब कोई मेरे मुख से गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और प्रोग्राम के लिए भी मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं, मेरे ये पढ़े लिखे जो भाई हैं, इनको भी जमीनी सत्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसके कारण प्रोग्राम में या लोकेशन में किसी ने असुविधा रही हो भाई, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। यहां आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे को अपना समय दिया। एक ही बात कहता हूं, जल्द ही आप लोगों को अगली कॉल दे दी जाएगी। और भाई आपके गांव में कहां इतना साथ मानना है आप लोगों का कि जब आपके गांव से यात्रा हुए उस वक्त आप लोग इन बच्चों का सहयोग जरूर करना, चाय पानी की व्यवस्था करना। और क्या कह रहे थे भाई साहब, 2 मिनट मैं कहता बैठे रहे 2 मिनट जो कुछ धन्यवाद करेंगे। अच्छा। हाँ, एक बार ये बच्चे आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते, 2 मिनट का इनको समय जरूर दे। और मैं ये भी चाहता हूं, ज्योतिराव को याद करने के लिए अगर खड़े होकर 1 मिनट का मौन दान करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। महान पुरुष थे। हमारे बीच में ना रही ना, तो मौन धारण में भी कोई दिक्कत ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 2 मिनट अंतिम इन बच्चों की बात जरूर सुनना।
धन्यवाद भाई हर्ष शिकारा जी ने जो बातें रखी, उन बातों में बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। जो बातें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं।